अब समझने का भेद है। शब्द गुरु है, यही तो बताया जा रहा है। शब्द गुरु है, शब्द गुरु है तो शब्द को समझना भी तो जरूरी है। शब्द को समझोगे नहीं तो शब्द गुरु कैसे होगा। शब्द वर्णों व्यंजनों व स्वरों के मेल से एक शब्द तैयार होता है। अगर शब्द को समझना है तो शब्द को तोड़ना पड़ता है, शब्द का संधि विच्छेद करना पड़ता है। शब्द, अगर शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनता है, सब प्लस दे, यानी कि जो सब कुछ दे रहा है उसे शब्द कहा गया है। लेकिन वहां तो महाराज बताते हैं वहां तो शब्द भी नहीं रहता। जहां की बात चलती है वह सब कुछ दे तो रहा है, लेकिन जब दे रहा है इसे मुक्त कैसे होगे, मुक्ति को कैसे प्राप्त करोगे, उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे। मोक्ष किसे कहा गया है, मोक्ष मोह प्लस अक्ष। जिस घर से तुम आए हो उस अक्ष से, उस घर से मोह करना, उस घर से प्रेम करना, उसे मोक्ष कहा गया है। जब उसकी सुरती लगेगी, उसका ध्यान लगेगा, जैसे बाबा साहब पढ़ाई में ध्यान लगाया, बाबा साहब ने करोड़ों जनता का उद्धार कर दिया। ना जाने कब से दंड भुगत रहे थे, उससे करा क्या नहीं करा उद्धार, किससे करा, ध्यान से, है क्या नहीं। ध्यान किस में लगाया, पढ़ाई में। अगर मोक्ष चाहते हो तो अपने अक्ष से, अपने अक्ष पे ध्यान लगाओगे तभी मोक्ष संभव है, नहीं तो नहीं। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कबीर साहब जी ने 5 राम बताए। अब गुरु रविदास जी ने 5 राम क्यों नहीं बताए? क्या कबीर साहब गुरु रविदास जी से ऊपर थे? नहीं, गुरु रविदास जी कबीर साहब से ऊपर थे, वह उनके गुरु थे। क्योंकि कबीर साहब की वेदावस्था आ चली थी, कमाली को भी ज्ञान हो गया, लेकिन कबीर साहब को नहीं हुआ था। तो कबीर साहब ने 5 राम कैसे बता दिए? क्योंकि गुरु रविदास जी ने एक जगह कहा है, कह रविदास तरण की यही विधि, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु रविदास जी ने मन पवित्र रखा, झूठ नहीं बोला बिल्कुल भी। महाराज ने कहा है कि महाराज ने 4 राम को जीत लिया था। कैसे जीता था? शब्द के द्वारा। शब्द के द्वारा कैसे? उन्होंने किसी मूर्ति पूजा नहीं की थी, हर चीज का खंडन किया था, शब्द को लिया था। शब्द का कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है। उस शब्द से, उस शब्द के पीछे लगे, उस शब्द को पीछे लगते लगते उन्होंने 4 प्रकार के राम को जीत लिया था, यानी कि उन पे फतेह कर ली थी। उन 4 रामों के एक किस्म से मालिक बन चुके थे वो, और 5वें राम की जीत के फतेह पे लगे हुए थे। अगर 5वां राम जीत लेते तो हम सब इस काल के फेरे से शायद मुक्त हो जाते, काल का चक्कर नहीं रहता। जिसे काल कहा जा रहा है, जय जो आरती चलती है, जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी। निरंजन जी, निरंजन के 2 अर्थ होते हैं। एक निरंजन उस मालिक को भी कहा गया है और एक निरंजन काल को भी कहा गया है। निरंजन का अर्थ है जो जन निरंतर चला आ रहा है, जो जन निरंतर चला आ रहा है। काल भी निरंतर चला आ रहा है और वह भी निरंतर चला आ रहा है, तो काल को भी निरंजन कहा गया है और उसको भी। तो महाराज ने क्या कहा है, अब समझना है, शब्दों का ही खेल है ना, शब्द को ही गुरु बताया गया है ना, तो शब्द को समझो भी तो ना। अगर शब्द को समझोगे नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे। जैसे एक महात्मा जी कहानी सुनाते हैं, क्या पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय कम रहता है। उसमें क्या कहा गया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत नहीं तो फंस जाओगे।
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत नहीं तो फंस जाओगे। विभिन्न प्रकार के दाने डाले जा रहे हैं, अगर उनको लालच करोगे, उन्हें चुगोगे तो फंसोगे, जिसका खाओगे उसकी तो बजानी ही पड़ेगी। तो महाराज ने कहा, अभी वाणी में एक जगह कहा गया था, क्या कहा गया था? हे नर कर हर की भजन बंदगी। क्या कहा गया था? कर नर हर की भजन बंदगी। अब वह हर है क्या? महाराज ने हर की भजन बंदगी करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उस समय महाराज ने हरि को नहीं जीता था। हरि, इन्होंने सोचा कि हरि ही वह मालिक है, तब उन्होंने कहा, महाराज ने कहा, कर नर हर की भजन बंदगी। हर क्या है? हर भी उस अपनी मुक्ति के लिए दिन रात सतगुरु का भजन कर रहा है, उस सतनाम का सिमरन कर रहा है। इस चीज का पता कैसे चलता है, प्रमाण कैसे चलता है? वह महाराज की पवित्र वाणियां ग्रंथ साहिब में भी सुरक्षित हैं। जैसे महाराज ने कहा है, नाम तेरो आरती। महाराज की आरती है पवित्र आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हरि भोग तिहारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हरि भोग तिहारे। महाराज क्या कह रहे हैं? वह हरि कुछ खा पी नहीं रहा अपनी मुक्ति के लिए, कुछ खा नहीं रहा, वह दिन रात भजन में लगा हुआ है, योग निद्रा में ही पड़ा हुआ है, कई कई साल योग निद्रा में ही रहता है, करवट तक नहीं लेता। किस लिए? अपनी मुक्ति के लिए। वह दिन रात किसका सिमरन कर रहा है? सतनाम का, उसका ही भोजन ग्रहण कर रहा है, सतनाम नाम का। फिर भी मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि क्या हुआ? जैसे ध्रुव प्रहलाद ने भक्ति करी हरि की, तो क्या हुआ? जब हरि की भक्ति करी तो हरि ने क्या किया? हिरण्यकश्यप को मार दिया या नहीं? मारा ना। जब वो हिरण्यकश्यप को मारेगा, जिस मालिक को वो पाना चाहता है, जिस घर पर वो पहुंचना चाहता है, वह उसको ही मार रहा है, तो उस मोक्ष तक कैसे पहुंचेगा? उस अक्ष तक कैसे पहुंचेगा? अब ध्रुव ने भक्ति करी, जब ध्रुव ने भक्ति करी तो ध्रुव क्या बना? ध्रुव एक तारा बना, उसके आगे दाने डाल दिए कि चमार आगे ना निकल जाए मुझसे। दाने डाल दिए, वह ध्रुव तारा बन गया, लेकिन मुक्ति हुई नहीं हुई, वह तो ब्रह्मांड में ही रहा। मुक्ति कहाँ हुई? उसे लालच दे दिया। दो तरह के ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में, एक जीवित ग्रह, एक मृत ग्रह। जीवित ग्रह ऐसे होता है जैसे धरती है, जिसमें वनस्पति उग रही है, अन्न उग रहा है खाने के लिए, विभिन्न प्रकार के जीव आ रहे हैं इस धरती पे। और मृत ग्रह ऐसे होता है जिस पर जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं होता वह, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। अब आत्मा है क्या और मन क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। महाराज ने कहा है, अब हरि की चर्चा चल रही थी, अब हरि है कैसे? महाराज ने कहा है, हरि सहीरा छाड़ कर करयान की आस, तेनर दोजख जाएंगे सत भाखे रविदास। अब यहाँ हरि का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस शब्द को समझना जरूरी है ना। जब शब्द को गुरु बता रहे हैं तो शब्द को समझो भी तो ना। भ्रम कैसे दूर होगा? भ्रम एक शब्द है, और शब्द को समझना है उसे तोड़ना पड़ता है। भ्रम को तोड़ोगे तो क्या बनता है? भर प्लस मैं, यानी कि मैं को तुमने भर रखा है, भरी जा रहे हो मैं को, तो वह भ्रम कैसे दूर होगा? वह भ्रम कैसे दूर होगा? हरि सहीरा छाड़ कर करयान की आस। अब हरि भी एक शब्द है, हरि शब्द है, हरि शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो बनता हर प्लसी, यानी कि जो हर किसी के अंदर विराजमान है उसे हरि कहा गया है। महाराज ने कहा है, हरि सहीरा छाड़ कर करयान की आस। जो हर किसी के अंदर विराजमान है, इस किसी इन सब को छोड़कर और किसी माध्यम से उसे पाने की कोशिश करोगे तो असंभव है, क्योंकि ये सब जीव अज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन वह इन सब के अंदर मौजूद है।
अगर इन सबको मारोगे तो किसको मार रहे हो? उसको ही मार रहे हो जिसको पाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम इसको मारोगे तो उसको ही मारोगे। जैसे महाराज ने कहा एक जगह, कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। महाराज जी कह रहे हैं, कह रविदास अकथ कथा, उसकी कथा अकथनीय है, कथी नहीं जा सकती। उसकी कथा कथनी बहुत मुश्किल है। जितना मैं कह सकता था मैंने बताया। कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजे, जब उसकी कथा कथनीय है तो हम उसकी कथा विभिन्न प्रकार से क्यों कर रहे हैं? किस दरबार में वो ज्ञान नहीं है, उस दरबार में वो ज्ञान नहीं है। जब नारद मुनि ने गुरु बनाया था, उसका गुरु कौन था? मछुआरा था उसका गुरु। उसका गुरु मछुआरा था। जब उसने कहा कि मेरा गुरु, मैंने गुरु बना तो लिया है पर वो मछुआरा है, तो क्या कहा जाता है? बस तुझे पर ही नहीं करनी चाहिए थी, अब तेरा गुरु वो ही बनेगा। तो शब्दों को समेटता हूं शब्द, क्योंकि समय कम है। इसी के साथ सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ, अक्सर घटा बड़ा हो। सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम बोला करो, क्योंकि बोल शब्द क्या कहता है? बोले, है क्या नहीं? क्योंकि शब्द बता रहा है, शब्द गुरु है तो शब्द को समझो। बोलने से क्या होगा? तुम्हारा धन बढ़ेगा। हर जगह टैक्स लगता है, सड़क पे भी चलोगे उस पर टैक्स कटता है। बोलो जी प्रेम से सतनाम 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 सतनाम। हेलो, सही बात कही इसने, जो भी कही टूट की बात कही है। अब गुरु तो किसी को भी बना लो भाई, पेटी मास्टर को बना लेंगे हम। पेटी